एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि 17वें दिन गोबरू सोकर उठता है और अब वह भागते हुए गोबजी के पास जाता है और उसे अपने साथ लेकर एक जगह पर आता है जहां पर वह सभी लड़कियां मर चुकी होती है जिन्हें गॉब्लिन्स ने अपने पास कैद करके रख रखा होता है। अब गोबरू और गोबजी एक साथ जंगल में जाकर उन सभी की डेड बॉडी को जला देते हैं। वहीं पर खड़ा गोबजी यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा उदास होता है और बोल रहा होता है कि इन सभी लड़कियों को यहाँ पर पकड़कर लाने में हमारे कई सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए थे। वहीं पर खड़ा गोबरू सोच रहा होता है यह सभी लड़कियां अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं देख पाई और पॉइजन पीकर इन्होंने अपनी जान दे दी। अब हमें दिखाया जाता है कि 26वें दिन गोबरू गोबोकिची के साथ अपने केव के सभी गॉब्लिन्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वहीं पर उन सभी गॉब्लिन्स में सबसे ज्यादा कमजोर एक फीमेल गॉब्लिन गोबे होती है, जिसे वह डांटते हुए बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ पर मेहनत नहीं करोगी तो तुम हमेशा हमेशा के लिए पीछे छूट जाओगी, तो अपनी पूरी जान लगा दो। वहीं पर गोबरू सोच रहा होता है मैं पिछले कई दिनों से इन सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं पर इनकी पावर काफी धीरे धीरे बढ़ रही है, पर मैं यहाँ पर साथ ही साथ क्रिएचर्स का शिकार करके उनकी एबिलिटी को भी सीखते चला जा रहा हूँ, क्योंकि जल्द ही हमारे क्लैन के बड़े गॉब्लिन्स यहाँ पर आने वाले हैं और वह लोग मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। तभी कोई आकर गोबरू को बताता है कि कुछ बड़े गॉब्लिन्स काफी तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह सुनते ही गोबरू अपने दोनों स्वॉर्ड्स को बाहर निकालते हुए उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मेरे टेरिटरी में अगर कोई भी दखल देने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह देखते ही गोबजी भागते हुए उसके पास जाता है और अब वह गोबरू को रोकने की कोशिश करता है, पर गोबरू रुकने के लिए तैयार नहीं होता है, जो देखकर गोबजी उसे बताता है कि यह सभी बड़े गॉब्लिन्स केव में रहने वाले सभी गॉब्लिन्स के पेरेंट्स हैं, तो गोबरू इन्हें नहीं मार सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी बड़े गॉब्लिन्स अपने साथ काफी सारा सामान लेकर आए हुए होते हैं। वहीं पर गोबजी उन सभी बड़े गॉब्लिन्स के लीडर गोबोकिन की तारीफ करते हुए बोल रहा होता है तुमने सच में यहाँ पर कमाल कर दिया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इतनी सारी कीमती चीजें लेकर आओगे। तभी गोबरू देखता है कि वह सभी गॉब्लिन्स अपने साथ 5 लड़कियों को भी पकड़कर लेकर आए हुए होते हैं और उन्हीं को देखकर गोबजी खुश हो रहा होता है। अब गोबरू बोलता है कि गॉब्लिन्स के जीन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिस वजह से वह लोग अलग क्रिएचर्स के साथ भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस वजह से जब भी उन्हें मौका मिलता है वह लोग दूसरे स्पीसीज के फीमेल क्रिएचर को पकड़कर अपने साथ ले आते हैं, जिससे वह लोग पावरफुल बच्चे पैदा कर सके। पर मुझे यह सब बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह गलत है। और अब वह गोबोकिन के पास जाते हुए बोलता है तुम आज जितनी भी लड़कियां यहाँ पर पकड़कर लेकर आए हो यह सभी आज से मेरी हुई और मैं इनका ख्याल रखूंगा। जो सुनते ही गोबोकिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गोबरू को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब यह देखते ही गोबरू के सभी साथी अपने अपने वेपन्स बाहर निकालते हुए गोबोकिन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखते ही गोबोकिन के साथी भी अपने पास मौजूद वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। यह देखकर गोबजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब यहाँ पर उसे क्या करना चाहिए। तभी उस जगह पर 2 फीमेल गॉब्लिन आती है और अब वह बोलती है तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में ही फाइट करके मरना चाहती हो। अब उन दोनों को देखकर गोबोकिन वहां पर शांत हो जाता है। तभी गोबरू बोलता है अब आखिर तुम दोनों कौन हो। तभी गोबजी आगे बढ़ते हुए उन दोनों को गोबरू से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि इस गॉब्लिन का नाम होबोसिकी है और यह एक मेज है और इस दूसरी गॉब्लिन का नाम होबोसाटे है और यह एक वॉरियर है। तभी होबोसाटे गोबरू को देखते हुए बोलती है तो तुम न्यू जनरेशन के लीडर हो, तो फिर क्यों ना न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के लीडर के बीच यहाँ पर एक मैच हो जाए और जो इस फाइट में जीतेगा वह हमारे पूरे के पूरे क्लैन को कंट्रोल करेगा। अब यह सुनते ही गोबोकिन और गोबरू दोनों ही वहां पर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर गोबोकिन बोल रहा होता है मैं इस नासमझ को यहाँ पर सबक सिखाऊंगा, पर कुछ सेकंड्स के अंदर ही गोबरू गोबोकिन को काफी बुरी तरीके से हरा देता है और अब वह क्लैन का नया लीडर बन जाता है। वहीं पर उसने गोबोकिन को हराने के लिए अपने स्पाइडर वेब टेक्निक का यूज किया होता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी गोबजी उसके पास आते हुए बोलते हैं आखिर यह किस तरह की टेक्निक है। गोबरू बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने कुछ दिनों पहले ही सीखा है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक डीमन स्पाइडर को खाया था और उसी को खाने की वजह से मैं यहाँ पर स्पाइडर वेब का भी यूज कर सकता हूँ। अब वहाँ पर सभी लोग गोबरू को अपना नया लीडर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर गोबोकिन के कुछ साथी यह देखकर नाखुश होते हैं, पर ना चाहते हुए भी उन्हें गोबरू को अपना नया लीडर मानना पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गोबरू उन 5 लड़कियों को अपने स्टोरेज रूम में लेकर आता है और अब वह उनसे बोलता है कि तुम 5 को यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर कोई भी गॉब्लिन तुम्हें टच करने के बारे में भी नहीं सोचेगा और अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से ह्यूमन विलेज भी जा सकते हो।
यह सुनते ही एक लड़की आगे आते हुए बोलती है, आखिर उन लोगों को इसके बदले यहाँ पर क्या करना होगा। यह सुनते ही गोबरू सोचने लगता है, मैं बस इन लोगों को बचाना चाहता हूँ, पर अगर मैंने इनसे कुछ मांगा नहीं तो इन लोगों को मुझ पर शक होने लगेगा। इसीलिए अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारी जान बचाने के बदले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इंसानों के बारे में सिखाओ। अब गोबरू थोड़ी देर तक उन्हीं लड़कियों के साथ बैठकर वहाँ पर उनसे बातें करता है और वह लड़कियां गोबरू को बताती है कि वह पांचों एक हंटिंग ग्रुप के लिए काम किया करती थी और एक दिन जब वह लोग शिकार करके वापस विलेज की ओर लौट रहे थे तब उन्हें रास्ते में गॉब्लिन्स दिख गए। उन सभी गॉब्लिन्स ने बिना रुके उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उनके साथ जितने भी लड़के मौजूद थे गॉब्लिन्स ने उन सभी लोगों को मार दिया और इन 5 लड़कियों को वह लोग अपने साथ पकड़कर यहाँ ले आए। यह बोलते हुए वह पांचों वहां पर रोने लगती है, जो देखकर गोबरू को काफी बुरा लगता है, पर वह बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि 28वें दिन गोबरू उन सभी के लिए खाना लेकर आता है, जो देखकर वह पांचों काफी ज्यादा खुश होती है और एक साथ बैठकर वहां पर खाना खाने लगती है। वहीं पर एक जगह पर बैठा गोबरू सोच रहा होता है, मैंने इन पांचों के लिए यहाँ पर आज खुद से खाना बनाया है। मुझे खाना बनाना आता तो नहीं, पर मैंने फिर भी ट्राई किया। इंसानों के लिए अच्छा खाना खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। इंसान हम मॉन्स्टर्स की तरह नहीं होते हैं, हम लोग जो चाहे जैसे चाहे खा सकते हैं और इससे हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। पर इंसान की बॉडी हमारी बॉडी से बहुत ही ज्यादा अलग होती है। और अब वह बताता है कि यह लड़की एक ब्लैक स्मिथ है और यह हमारे लिए काफी पावरफुल वेपन्स बना सकती है और यह दोनों लड़कियां खाना बनाने में माहिर है, साथ ही साथ इन्हें कपड़े बनाने की भी अच्छी खासी नॉलेज है। और यह लड़की एक आल्केमिस्ट है जो हमारे लिए मेडिसिन बना सकती है। और यह लाल बालों वाली लड़की एक वॉरियर है, पर यह अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए मैं सभी गॉब्लिन्स के साथ साथ इसे भी अब ट्रेन कर रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि गोबरू सभी बड़े गॉब्लिन्स को भी ट्रेन कर रहा होता है, पर वह गॉब्लिन्स भी बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, जो देखकर गोबरू उनकी बेइज्जती करने लगता है। यह देखते ही 2 गॉब्लिन्स गोबरू पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर गोबरू उन्हें मारकर घायल कर देता है और अब वह बोलता है कि आज से 5 दिनों तक तुम सभी लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है और 5 दिनों के बाद हम सभी लोग एक साथ जंगल के अंदर शिकार करने के लिए जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम सभी लोग पावरफुल बन जाओ। वहीं पर बैठा गोबोकिन यह सब कुछ देख रहा होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि 31वीं रात को गोबरू और गोबोकिची आपस में फाइट कर रहे होते हैं और फाइट करने के बाद वह दोनों ही काफी ज्यादा थक जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं। पर आधी रात को गोबरू को कुछ आवाज सुनाई देती है। अब गोबरू अपने बिस्तर पर से उठते हुए सुनता है तो वह नोटिस करता है कि गोबोकिंग अपने 4 साथियों के साथ स्टोरेज रूम में घुस चुका होता है और बोल रहा होता है कि इस बारे में गोबरू को कभी पता भी नहीं चलेगा। अभी अचानक से गोबरू उस जगह पर आ जाता है और अब वह गोबोकिंग के एक साथी पर अटैक करते हुए उसे मार देता है। इसके बाद वह 4 लोगों को वहां पर बांधकर बुरी तरीके से मारता है। अब उनकी चीख पुकार की आवाज सुनकर वहां पर सो रही लड़कियां भी जग जाती है और यह सब देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दूसरी ओर गोबरू गोबोकिंग को मारते हुए बोल रहा होता है, मैंने तुमसे क्या कहा था, इन लड़कियों की ओर देखना भी मत, वरना मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूंगा। पर इसके बावजूद तुमने मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की कोशिश की। तभी गोबोकिंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम इंसानों को समझते क्या हो? इंसान सबसे ज्यादा क्रूर होते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वह तुम पर अटैक करके तुम्हें मार देंगे। यह सुनते ही गोबरू गुस्से में उसे एक लात मारते हुए चुप कर देता है और अब वह उस लाल बालों वाली लड़की के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे यहाँ पर रहते तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दूसरी ओर बाकी सभी गॉब्लिन्स भी चिल्लाने की आवाज को सुनकर स्टोरेज रूम में आ जाते हैं और अब गोबमी बोलती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी गोबरू गोबोकिची से बोलता है कि इन चारों को घसीटते हुए बाहर लेकर जाओ और हमारे क्लैन के सभी गॉब्लिन्स को एक जगह पर इकट्ठा करो। मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ कि जो भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसकी क्या हालत होगी। अब गोबोकिची गोबरू के कहे अनुसार सभी गॉब्लिन्स को केव से बाहर लेकर एक जगह पर इकट्ठा करता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि गोबरू उन चारों गॉब्लिन्स को एक जगह पर बांधकर उन्हें इतना मारता है कि वह सभी लोग वहीं पर मारे जाते हैं, जिसके बाद वह गोबोकिंग को एक पेड़ से उल्टा लटका देता है और उसे पंचिंग बैग बनाते हुए लगातार उसे मारने लगता है। वहीं पर गोबोकिंग की सभी हड्डियां टूट चुकी होती है, जो देखकर वहां पर खड़े सभी गॉब्लिन्स की रूह कांप जाती है। तभी गोबरू उनकी ओर स्माइल करते हुए देखता है और बोलता है, तो तुमने अच्छे से देख लिया ना कि जो भी मेरे ऑर्डर को नहीं मानेगा उसकी क्या हालत होगी। तो अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते ही सभी गॉब्लिन्स डरकर वापस से केव के अंदर चले जाते हैं। अब अगली सुबह सभी लोग देखते हैं कि गोबोकिंग पेड़ पर उल्टा लटके लटके ही मर चुका होता है। अब दिखाया जाता है कि 32वें दिन गोबरू, गोबोकिची, गोबमी अपने साथ गोबे को लेकर
जंगल में शिकार के लिए आए हुए होते हैं। तभी उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखते ही गोबुमी उस पर अपने एरो से अटैक करती है, पर उस हॉर्स से टकराते ही गोबुमी का एरो टूट जाता है, जो देखकर गोबरू काफी ज्यादा हैरान होता है। और अब वह अपने स्पाइडर वेब का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को वहां पर बांध देता है, जिसके बाद गोबोकिची और गोबरू दोनों एक साथ अटैक करके उस मॉन्स्टर हॉर्स को मार देते हैं। अब दिखाया जाता है कि सभी लोग एक साथ बैठकर उस मॉन्स्टर को खा रहे होते हैं। तभी गोबरू हमें बताता है कि इस मॉन्स्टर को ट्राइहॉर्न हॉर्स कहा जाता है और इसकी बॉडी के ऊपर मौजूद स्केल सच में बहुत ही ज्यादा टफ है, जिस वजह से यह एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर बन जाता है। अब जैसे ही गोबरू वहां पर उस हॉर्स को खाता है, तभी उसे स्केल ड्राइव, हॉर्स क्राई, क्विक हील, किकिंग एबिलिटी, पियर्सिंग एबिलिटी और ट्रिपल स्ट्राइक एबिलिटी मिलती है। अब यह देखते ही गोबरू आगे बढ़कर अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने ट्रिपल स्ट्राइक अटैक का यूज करता है। तभी वह नोटिस करता है कि बस उसके एक ही अटैक से पेड़ के ऊपर 3-3 कट लग चुके होते हैं, जो देखते ही वह समझ जाता है कि वह अपने इस टेक्निक का यूज करते हुए अपने अपोनेंट को 3 बार डैमेज दे सकता है। अब दिखाया जाता है कि उसी रात को गोबरू अपने बिस्तर पर सो रहा होता है, तभी वह लाल बालों वाली लड़की उसके बिस्तर पर आकर चुपचाप सो जाती है, जो देखकर गोबरू सोचने लगता है कल हुए हादसे की वजह से यह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, तो मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और अब गोबरू सुबह में उठता है तो वह देखता है कि उसके दूसरे बगल गोबमी भी सोई हुई होती है, जो देखकर वह परेशान हो जाता है। अब गोबरू जैसे ही केव से बाहर निकलता है, वह देखता है कि गोबे भी वहां पर इवॉल्व हो चुकी होती है। अब गोबरू सोचने लगता है गोबे मेरे क्लैन के सभी कमजोर गॉब्लिन्स में से एक है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर सामान उठाने का काम सौंप रखा है और इसी की तरह कमजोर सभी गॉब्लिन्स भी सामान उठाने का ही काम करते हैं। पर अब गोबे यहाँ पर इवॉल्व हो चुकी है, इसीलिए मैंने इसे सामान उठाने वाले सभी गॉब्लिन्स का कैप्टन बना दिया है। दूसरी ओर गोबोकिची हैवी वॉरियर्स की टीम को लीड करता है और उसकी टीम में उसी की तरह सभी बड़े और पावरफुल गॉब्लिन्स हैं। वहीं पर मैंने गोबमी को आर्चरी टीम का कैप्टन बनाया है। होबो साटो लाइट यूनिट की कैप्टन है और उसके टीम के सभी लोग बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं। मैं यहाँ पर होबोसी को भी कैप्टन बनाना चाहता हूँ, पर होबोसी हमारे क्लैन की बस इकलौती मेज है, इसीलिए होबोसी ज्यादातर अपना टाइम अकेले बिताना पसंद करती है। पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ और मेज गॉब्लिन मिल जाए तो मैं होबोसी को उनका कैप्टन बना दूंगा। वहीं पर सभी लोग अपने जी जान से पूरी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और एक जगह पर खड़ा गोबरू यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है मुझे अपने कुछ नए टेक्निक्स को टेस्ट करना है, तो मुझे जंगल में जाकर थोड़ा शिकार करना चाहिए। अब जंगल में एक तालाब के पास उसे एक काफी बड़ा ट्राइहॉर्स दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह अपने मैजिक स्पेल गाय ड्रैग का यूज करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है और गोबरू के एक ही अटैक में वह मॉन्स्टर वहां पर मारा जाता है, जो देखकर गोबरू काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है मैंने नहीं सोचा था कि मेरा मैजिक स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और अब वह नॉर्थ की ओर जंगल में और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। अब उसे चलते चलते काफी टाइम हो चुका होता है, पर उसे एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा होता है, जो देखकर वह सोचने लगता है आखिर मैं कितने टाइम से यहाँ पर लगातार चले जा रहा हूँ और आखिर मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। तभी उसे जमीन पर बना एक काफी खतरनाक निशान दिखाई देता है, जो किसी मॉन्स्टर के अटैक का निशान होता है और उस मॉन्स्टर ने अपने एक ही अटैक में एक ट्राइहॉर्स को मार दिया होता है, जबकि ट्राइहॉर्स का स्केल बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। और अब गोबरू को याद आता है कि ओल्ड मैन गोबूजी ने एक दिन उसे बताया था कि उन लोगों को चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए नॉर्थ के जंगल की ओर नहीं जाना है, क्योंकि नॉर्थ के जंगल में फॉरेस्ट लॉर्ड रहता है। वह एक बड़ा रेड बियर है और वह काफी ज्यादा पावरफुल है। अब गोबरू यह सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वह रेड बियर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही गोबरू की वहां पर हालत खराब हो जाती है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ यह बेयर काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ से मेरा भागने का मन कर रहा है, पर इसके बावजूद मैं इससे फाइट करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इसे मारकर खाने के बाद मुझे यहाँ पर किस तरह की एबिलिटी मिलेगी। और अब वह अपने गाय ड्रैगर का यूज करते हुए उस बेयर के ऊपर अटैक करता है। दूसरी ओर हमें केव के पास गोबमी को दिखाया जाता है, जो गोबरू के लिए परेशान हो रही होती है, क्योंकि पिछले 12 घंटों में एक भी बार उसे गोबरू नहीं दिखाई दिया होता है। और अब वह इस बारे में गोबे को बताती है। तभी गोबे बोलती है कि वह क्लैन के बाकी सभी लोगों से इस बारे में पूछती है, जरूर उनमें से किसी ने गोबरू को देखा होगा। और अब वह केव के अंदर जाकर क्लैन के हर एक कैप्टन से गोबरू के बारे में पूछती है, पर उनमें से किसी ने भी गोबरू को नहीं देखा होता है। यह सुनकर गोबमी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी ओर हमें रेड बेयर और गोबरू का फाइट दिखाया जाता है, जिसमें गोबरू ने अपने गे डैगर का यूज करते हुए उस रेड बेयर के ऊपर अटैक किया होता है, जो देखते ही रेड बेयर उस अटैक को अपने एक हाथ से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिससे उसका वह हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है।
यह देखते ही गोबरू बोलने लगता है, मैंने जितना सोचा था यह भालू उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसने अपने चेहरे को बचाने के लिए अपने एक हाथ को सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि इसे भी पता है कि अगर मेरा वह अटैक इसे लग जाता तो यह मारा जा सकता था। अब वह रेड बेयर काफी तेजी से गोबरू के ऊपर अटैक करने लगता है, पर गोबरू अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज किए चला जा रहा होता है। और अब वह काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में मौजूद वेपन का यूज करके रेड बेयर के सर पर अटैक करता है, पर इससे भी रेड बेयर को वहां पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। और अब रेड बेयर गोबरू पर अपने पंजे से अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखते ही गोबरू उससे पीछे हट जाता है। और अब वह अपने स्पाइडर वेब का यूज करते हुए रेड बेयर को वहां पर जकड़ लेता है, पर वह रेड बेयर काफी आसानी से स्पाइडर वेब को डिस्ट्रॉय करके वहां से आजाद हो जाता है। और अब वह एक काफी खतरनाक फायर अटैक गोबरू के ऊपर करता है। अब उस फायर अटैक के सामने आने वाली हर चीज जलकर राख हो जाती है, जो देखकर रेड बेयर वहां से अब चुपचाप जाने लगता है। वहीं पर गोबरू एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि अगर वह अटैक मुझे सीधा लग जाता तो मैं भी अब तक जलकर राख हो चुका होता। वहीं पर उसका एक हाथ थोड़ा सा डैमेज हो चुका होता है, पर सेल्फ हीलिंग की वजह से वह हाथ धीरे धीरे अपने आप ही हील होने लगता है। अब गोबरू पेड़ के पीछे से निकलकर बाहर आता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मुझे इसके फायर अटैक से बचना होगा, वरना बस एक ही अटैक में मेरा खेल यहाँ पर खत्म हो सकता है। और अब वह अपने चारों ओर एक विंड मैजिक को कास्ट करता है और काफी तेजी से उस बेयर को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जो सुनते ही वह बेयर दोबारा से गोबरू के ऊपर फायर अटैक करता है, जो देखते ही गोबरू अपने वाटर मैजिक का यूज करते हुए विंड बैरियर के चारों ओर वाटर की एक लेयर बनाता है और काफी तेजी से उस रेड बेयर की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और अब गोबरू सीधा उस रेड बेयर के पास पहुंचकर उसके मुंह में अपने स्वॉर्ड को दे मारता है, जिससे वह बेयर वहां पर हिलना डुलना बंद कर देता है, जो देखते ही गोबरू को लगता है कि फाइनली उसने इस रेड बेयर को हरा दिया। तभी वह रेड बेयर एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए गोबरू को दूर फेंक देता है। अब उस अटैक से गोबरू वहां पर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है। तभी गोबरू देखता है कि उसका स्वॉर्ड रेड बेयर के अभी भी मुंह में फंसा हुआ होता है, जो देखकर वह समझ जाता है कि रेड बेयर अब अपने फायर टेक्निक का यूज नहीं कर सकता है। तभी रेड बेयर गोबरू को खत्म करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही गोबरू अपने वेपन को उठाते हुए उससे फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और अब वह लगातार रेड बेयर के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पर अब मेरी भूख को बढ़ा दी है, तो अब यहाँ से बिना तुम्हें खाए मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। अब गोबरू और रेड बेयर दोनों ही अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तभी हमें गोबरू का हाथ हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है। अब दिखाया जाता है कि 34वें दिन गोबरू और वह रेड बेयर जिस जगह पर फाइट कर रहे होते हैं वह जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। वहीं पर गोबरू अधमरी हालत में बैठा हुआ होता है और उसके सामने वह रेड बेयर मर चुका होता है। अब गोबरू रेड बेयर के पंजे को उठाता है, जो उसके पेट के अंदर फंसा हुआ होता है, और उसे वहां पर खाने लगता है। अब उस पंजे को खाते ही उसे हैवी डैमेज और ओवरवॉल्मिंग स्ट्रेंथ मिलती है, पर वह वहां पर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है, जिस वजह से वह बेहोश हो जाता है। तभी उसे दोबारा से सिस्टम दिखाई देता है और अब सिस्टम उसे बताता है कि उसने अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव कर लिया है। तो क्या वह दोबारा से इवॉल्व होना चाहता है? अब यह देखते ही गोबरू यस बटन को प्रेस करता है और अब 35वें दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक ओगर में इवॉल्व हो चुका होता है। पर गोबरू बिना कुछ देखे आगे बढ़ता है और अब वह उस रेड बेयर को वहां पर खाने लगता है। अब उस बेयर को खाते ही उसे वहां पर हाउल ऑफ द माउंटेन लॉर्ड, ऑल टोलरेंस और मैक्सिमम स्टेमिना एबिलिटी मिलती है। अभी गोबरू वहां पर गिरे हुए अपने नाइफ को देखता है और अब वह नोटिस करता है कि उसे उसका नाइफ वहां पर काफी ज्यादा छोटा लग रहा होता है। तभी वह अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है, तो क्या मैं यहाँ पर अब एक ओगर बन चुका हूँ? अब गोबरू अपने केव के पास जाता है, जहाँ पर उसे देखते ही उसके केव के अंदर रहने वाले सभी गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि एक ओगर ने हम पर अटैक कर दिया है, तो जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाओ। अब उन सभी को इस तरह बिहेव करते हुए देखकर गोबरू वहां पर हंसने लगता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी गॉब्लिन्स को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी गोबमी भागते हुए उस जगह पर आती है और अब वह बोलती है, गोबरू क्या यह तुम हो? गोबरू बोलता है, हाँ तुमने मुझे यहाँ पर पहचान लिया। तभी गोबमी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे एक किक करती है, पर गोबरू को किक करने की वजह से उसे खुद के ही पैर में चोट लग जाती है और अब वह बोलने लगती है, आखिर पिछले 2 दिनों से गोबरू था कहाँ पर? वह उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। वहीं पर उसके सामने बैठा गोबरू उससे माफी मांग रहा होता है और उसके आसपास खड़े सभी गॉब्लिन्स गोबरू की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि गोबरू अब एक ओगर में इवॉल्व हो चुका होता है। तभी वहां पर आते हुए गोबजी बोलता है, गोबरू अभी तुमने क्या कहा? तुम नॉर्थ फॉरेस्ट की ओर गए थे और वहां पर तुमने फॉरेस्ट लॉर्ड रेड बियर को मार दिया और उसे खाने के बाद तुम एक ओगर में इवॉल्व हो गए। गोबरू बोलता है, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं पर गोबमी
लगातार गोबरू को डांटे चली जा रही होती है और गोबरू चुपचाप बैठा उसकी बात सुन रहा होता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि गोबमी सच में मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करती है। उस फाइट में मैंने अपना एक हाथ खो दिया, यह देखकर गोबमी रोने लगी थी, पर मैं उस जगह से जिंदा वापस लौट आया, यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश भी है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।